जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर बड़ी अपडेट आ रही है। सभी बैंकों के नियम बदल चुके हैं। 15 अगस्त 2025 से नए नियम लागू हो चुके हैं। अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका शुल्क देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल पैसे कटेंगे आपके। अब कितने रुपए भेजने पर कितने रुपए कटेंगे उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और पूरी की पूरी जानकारी को आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इस वीडियो में जो अपडेट है उस अपडेट को भी हम आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। ये है ऑनलाइन लेन देन बड़ी अपडेट 2025। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लगेगा शुल्क। सभी बैंकों के बदले नियम। 15 अगस्त से नए नियम लागू। कितना लगेगा चार्ज, ये भी हम देखेंगे। चलो जी, फटाफट से हम इस अपडेट के माध्यम से समझते हैं। ये जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती है, खबरें आती हैं, कोई भी छोटी बड़ी खबर आती है वो सीधी टेलीग्राम पे ही डाली जाती है। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है जी। आओ फटाफट से देखते हैं। अब इसमें जो बड़ी अपडेट है, SBI ग्राहकों को भी झटका मिलेगा। यानी कि SBI बैंक का भी कोई लेन देन अगर आप कर रहे हो उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। बिल्कुल 15 अगस्त से 25,000 रुपये से ज़्यादा भेजने पर 10 रुपये तक का शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि 25,000 तक तो आप भेज सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, फ्री में भेज दोगे। लेकिन अगर आप 25,000 से ऊपर 1 रुपया भी भेजते हैं तो उसका भी शुल्क आपको देना पड़ेगा, आपके पैसे ज़्यादा कटेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब इसमें देखो, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने खुदरा ग्राहकों के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है। नई दरें 15 अगस्त 2025 से लागू होंगी। बैंक ने साफ किया है कि नए नियम के तहत ऑनलाइन और ब्रांच चैनल पर भी अलग अलग चार्ज लगाए जाएंगे। यानी कि आप ऑनलाइन वैसे करते हैं तो भी चार्ज लगेगा, अगर आप बैंक के माध्यम से किसी के दूसरे खाते में आप पैसे डलवा रहे हैं तो भी चार्ज लगेगा। होता है ना ऐसा कि भाई चलो अपन SBI से अपना फ़ोन पे जुड़ा हुआ है, या भाई अपना पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा हुआ है, या अपना कैनरा बैंक से जुड़ा हुआ है अपना खाता है, तो उनमें हम फ़ोन पे से पैसे डाल रहे हैं किसी के पास। तो जैसे मेरा SBI में है फ़ोन पे, तो मैं SBI से डाल रहा हूँ किसी के पास, तो मैं 25,000 तक डाल दूंगा तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर मैं 25,000 से ज़्यादा 1 रुपया भी डाल रहा हूँ, 25,500 डाल रहा हूँ, तो मुझे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पैसे ज़्यादा कटेंगे, फिर वो बैंक जो है वो नियम लगा चुका है। अगर मैं ये सोचूं कि भाई फ़ोन पे से तो पैसे कट रहे हैं तो क्यों ना मैं बैंक में जाके ही स्लिप भर के उसके अकाउंट में डलवा देता हूँ। समझ रहे हो? बिल्कुल। जैसे आपके अकाउंट में डलवाने हैं मेरे को 30,000 रुपये, तो मैं सीधा बैंक में जाके आपके नाम से रसीद भर के आपके अकाउंट नंबर लिख के और उसमें मैं जमा करवाना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन करवा के। एक तो होता है डायरेक्ट जमा करवाना, जो कि सीधा आपके नाम से अकाउंट नंबर भरा लो साहब इस खाते में डाल दो, तो वो तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मैं मेरे खाते में SBI का खाता है, अब मैं मेरे दूसरे खाते में ट्रांजैक्शन करवाऊँ, जैसे मैं AU बैंक में ट्रांजैक्शन करवाऊँ कि साहब मेरे ट्रांसफ़र कर दो पैसे, तो उसका भी चार्ज लगेगा। अगर मैं कितने पैसे, अगर मैं 25,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो उसका भी चार्ज लगेगा। ये है पूरा मामला, समझ गए होंगे? बिल्कुल साहब, ज़्यादा पैसा वाला दिक्कत आओगी। 25,000 रुपये से छोटे ऑनलाइन लेन देन पर अभी भी राहत बरकरार है, लेकिन बड़े लेन देन महंगे हो जाएंगे। यानी कि छोटा लेन देन जो करते हैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, वो आराम से फ्री में करेंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर इतना लगेगा शुल्क। SBI का शुल्क तो ये रहा। पहले तो हम SBI का देख लेते हैं। SBI का ट्रांजैक्शन रुपयों में ये मौजूदा है, ये 15 अगस्त से। अगर 25,000 तक का लेन देन अगर हम करते हैं ऑनलाइन तो फ्री है, ठीक है।
अगर हम 25,001 रुपया से लेकर 1,00,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो 2 रुपये लगेंगे, प्लस में जीएसटी चार्ज लगेगा। ठीक है, 1,00,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 2 रुपये लगेंगे अपने एक्स्ट्रा, 2 रुपये और कटेंगे अपने एक्स्ट्रा, चार्ज लगेगा वो। अगर हम 1,00,000 से 2,00,000 रुपए तक का लेन देन करते हैं तो 6 रुपये प्लस में जीएसटी कटेगी, 6 रुपये कटेंगे। 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो भाई 6 रुपये और कटेंगे फिर अपना। 2,00,000 से 5,00,000 तक अगर हम करते हैं तो 10 रुपये कटेंगे, प्लस में जीएसटी चार्ज और बढ़ेगा। 2,00,000 से 5,00,000 तक करते हैं तो सीधा ही अपना 10 रुपया का चार्ज लगेगा। अगर हम 5,00,000 से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर 20 रुपये लगेंगे और प्लस में जीएसटी चार्ज लगेगा। यानी कि 5,00,000 से ज़्यादा करते हैं तो 20 रुपये लगेंगे, अपने शुल्क अलग से देना पड़ेगा ये। अगर हम ब्रांच में जाकर भेजने पर भी शुल्क लगेगा। अगर मान लो हम ब्रांच में जाएं कि भाई बैंक में ही जाके हम भेजते हैं, तो अगर हम ब्रांच में ही जाकर भेजते हैं तो भी शुल्क लगेगा भाई। कैसे? जैसे अगर हम 10,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एसबीआई से तो 2 रुपये लेगा एसबीआई अलग से। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से कर रहे हैं 10,000 तक का तो अपने को 6 रुपये देने पड़ेंगे। अगर केनरा बैंक से कर रहे हैं तो 3 रुपये अपने को देने पड़ेंगे। ये तो 10,000 रुपये भी ले रहे हैं। 10,000 का भी ट्रांजैक्शन अगर हम कर रहे हैं ब्रांच में जाकर के, बैंक में जाकर के कि साहब ये 10,000 रुपये लो और ये हमारे दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, तो उसका भी चार्ज लगेगा। यहाँ पे देख लो आप, ट्रांजैक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो 10,000 से 25,000 तक अगर हम बैंक से ही कर रहे हैं तो 2 रुपये एसबीआई के, 6 रुपये पंजाब नेशनल के, 5 रुपये केनरा के। ठीक है, यानी कि 10,000 और 25,000 तक का सेम है यहाँ पे पंजाब में भी और एसबीआई में। केनरा बैंक का बढ़ गया। 25,000 से 1,00,000 तक करते हैं तो एसबीआई 5 रुपये है, पंजाब में 6 रुपये है और केनरा बैंक में 8 रुपये हो गया है। अगर हम 1,00,000 से 2,00,000 कर रहे हैं तो 15 रुपये सीधे ही। 1,00,000 से 2,00,000 लाखों में अगर हम जा रहे हैं तो फिर भैया 15 रुपये तो एसबीआई का है चार्ज, 12 रुपये पीएनबी का है, 15 रुपये ही केनरा बैंक का है। अगर हम 2,00,000 से 5,00,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो 20 रुपया एसबीआई का, 12 रुपया पीएनबी का और 20 रुपया ही केनरा का। शुल्क पर जीएसटी चार्ज अलग से लगेगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अब तो अपनी जेब में रखो भाई ऑनलाइन पैसा, ऑफलाइन रखो अब तो, है ना, तो ही फायदा रहेगा। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।